सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। और आज का हमारा सफ़र है मनाली से लेह लद्दाख के बाइक टूर का। मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जिसे सच में कहते हैं मंजिल से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करने वाला ट्रिप, क्योंकि इस जर्नी में हमें बर्फ से ढके हुए पहाड़, नदियाँ, झरने, पेंगोंग जैसी ब्यूटीफुल लेक्स, हुंदर जैसे कोल्ड डेजर्ट्स और कुदरत के ना जाने कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे। तो इस व्लॉग में हम आपको अपनी लेह लद्दाख की जर्नी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। और आप अगर लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप किन महीनों में लेह लद्दाख जा सकते हैं, आपको कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना है, आप कहां कहां रुक सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनाली से लेह लद्दाख की जर्नी अराउंड 500 किलोमीटर्स की है और आप इसको गाड़ी या बाइक से पूरा कर सकते हैं। मनाली से लेह लद्दाख की जर्नी एक एडवेंचर और नज़ारों से भरी हुई ऐसी जर्नी है जिसको बाइक राइड करके सभी को लाइफ में एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे तो इस जर्नी को किसी भी बाइक में पूरा किया जा सकता है, बट मोस्टली लोग इसे रॉयल एनफील्ड बुलेट, हिमालयन, एवेंजर या केटीएम ड्यूक पर पूरा करते हैं। अगर आप भी मनाली से लेह बाइक रेंट करके जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मनाली से बाइक रेंट पर ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि आपको कौन सी बाइक रेंट पर लेनी चाहिए। अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं तो आप कम सीसी की बाइक को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई पिलियन राइडर है तो आप कम से कम 500 सीसी की बाइक लेकर जाएं। इस जर्नी के रोड का ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जितना बड़ा इंजन आपकी बाइक का होगा आपको राइड में उतना ही मज़ा आने वाला है। इस जर्नी को आप मोस्ट कंफर्टेबली रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, रॉयल एनफील्ड की ही बुलेट या बजाज की एवेंजर बाइक पर पूरा कर सकते हैं। और बात करें बाइक रेंटिंग की कॉस्ट की, तो आपको एवेंजर के लिए 800 रुपीज़ पर डे, बुलेट के लिए 1000 रुपीज़ पर डे और हिमालयन के लिए अराउंड 1300 रुपीज़ पर डे पे करना पड़ सकता है। और जब भी आप बाइक रेंट पर लें, आप इंश्योर कर लें कि आप हेलमेट्स, लगेज कैरियर्स और बंजी रोप्स अपनी बाइक रेंट शॉप से पहले से ही लेकर चलें। अब बात आती है कि आप लेह लद्दाख किस सीजन में विजिट कर सकते हैं। तो आप लेह लद्दाख को जून से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हैं। अक्टूबर 15 के बाद यहाँ पर बर्फ पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऑफिशियली ये रोड्स क्लोज हो जाते हैं। लेह लद्दाख पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप श्रीनगर से लेह लद्दाख जा सकते हैं या तो आप मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करके लेह लद्दाख का सफ़र पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है इन मस्ट कैरी चीज़ों की चेकलिस्ट बनाकर उन्हें अपने साथ ही लेकर आना, या फिर आप इन चीज़ों को मनाली से भी खरीद सकते हैं। इस चेकलिस्ट में आपको वार्म जैकेट और फ्लीस जैकेट, विंड शीटर, रेनकोट और पावर बैंक डालना है। इस जर्नी में क्योंकि आपको बहुत सारे छोटे बड़े नालों को क्रॉस भी करना है, इसलिए आपके पास एक पेयर ऑफ वाटरप्रूफ शूज भी होने चाहिए। और क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदलने के लिए देर नहीं लगती, इसलिए अपने कपड़े डालने के लिए आपके पास एक वाटरप्रूफ बैग भी होना चाहिए। मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद हमें कुछ एक परमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं आपको उन परमिट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला परमिट आपको रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए लेना होगा, जिसको कि आप ऑनलाइन या एसडीएम ऑफिस मनाली से ऑब्टेन कर सकते हैं। रोहतांग पास क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सिस्सू, और सिस्सू पहुंचने का दूसरा ऑप्शन है अटल रोहतांग टनल के थ्रू आना। रोहतांग टनल 10,000 फीट की एलिवेशन के ऊपर बनी हुई वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। रोहतांग पास के परमिट के अलावा आपको लेह घूमने के लिए भी एक परमिट लेना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन भी ऑब्टेन कर सकते हैं या डीसी ऑफिस लेह से भी ले सकते हैं। इस परमिट की कॉस्ट अराउंड 750 रुपीज़ पर पर्सन रहेगी, और पेंगोंग लेक से लेकर नुब्रा वैली घूमने की परमिशन आप इस परमिट के थ्रू ले सकते हैं। मनाली में बाइक रेंट करके आप पहले दिन मनाली में ही रुक सकते हैं और माउंटेन बाइक राइडिंग से एक्लेमेटाइज हो सकते हैं।
अब डिस्कस करते हैं कि आपको अपना डे वाइज ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए और हर दिन आपको कितने किलोमीटर्स ड्राइव करना चाहिए। मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप फर्स्ट डे जिस्पा तक जा सकते हैं और जिस्पा में एक नाइट स्पेंड करके अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस्पा में आपको कैंपिंग, कॉटेज और होटल स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फर्स्ट डे जब आप मनाली से जिस्पा राइड कर रहे होंगे तो तांदी नाम की जगह पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। इस पेट्रोल पंप पर आप अपनी बाइक्स के टैंक फुल करवा सकते हैं क्योंकि मनाली से ले के रूट पर यह आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। और सजेस्टेबल ये है कि आप 10 लीटर्स के जेरी कैन में स्पेयर पेट्रोल कैरी करके चलें। अगर आप इस जर्नी पर जाते हैं तो आप अपनी बाइक का पंचर किट भी साथ में डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हिमाचल और लद्दाख के लोग इतने अच्छे हैं कि वो आपकी हेल्प करने से पहले 2 बार बिल्कुल नहीं सोचते। जून से अक्टूबर के मंथ में मनाली से लेह लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीडिशंस भी जाती हैं और इसका एक फ़ायदा आपके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत आ जाए तो इन एक्सपीडिशंस में एक्सपर्ट मैकेनिक्स भी होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लद्दाख वर्ड का लिटररी मीनिंग है द लैंड ऑफ हाई पासिस और ये सच में है भी, क्योंकि यहाँ पर बारालाचा पास, तंगलंगला पास, खरदुंगला पास और ना जाने कौन कौन से इतने ऊंचे ऊंचे पास हैं। और आप भी जब इन पासिस को क्रॉस करें तो एडवाइजेबल ये है कि आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर ना रुकें, क्योंकि इन पासिस की इतनी हाई एलिवेशन होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकें और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। थर्ड डे जिस्पा से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप सरचू या पांग इन दोनों में से किसी भी लोकेशन पर रुक सकते हैं। सरचू पहुंचने तक हम हिमाचल प्रदेश में राइड कर रहे होते हैं और सरचू क्रॉस करते ही हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एंटर कर जाते हैं। जिस्पा तक आपके पास जियो और एयरटेल 4G की दोनों पोस्टपेड और प्रीपेड सिम्स का बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलेगा। बट जिस्पा क्रॉस करने के बाद आपको थोड़े बहुत नेटवर्क इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं और लद्दाख के रीजन में एंटर करने के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो आपके पास BSNL की पोस्टपेड सिम होनी चाहिए या आपके पास एयरटेल की पोस्टपेड सिम होनी चाहिए। जहां पर भी आप रुकें वहां पर इंश्योर कर लें कि आप अपने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी गियर्स को पूरी तरह से चार्ज कर लें, क्योंकि रास्ते में इतने अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे कि आप उन मोमेंट्स को कैप्चर ज़रूर करना चाहेंगे। अगर आपके पास भी ड्रोन है और आप ड्रोन से वीडियो शूटिंग करते हैं तो यहाँ पर इंश्योर कर लें कि आपके पास प्रॉपर परमिशंस हो, क्योंकि ये एक बॉर्डर रीजन है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ड्रोन्स उड़ाने के लिए हमें प्रायर परमिशन चाहिए होती है। इस रास्ते में क्योंकि ज़्यादा ATM मशीन्स नहीं हैं और सभी लोग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि अपनी जर्नी के खर्चे के लिए कैश साथ में कैरी करके ज़रूर चलें। और अब बात करें इस ट्रिप के बजट की, तो एक हफ्ते से 10 दिन के राउंड ट्रिप का बजट आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर पर्सन पड़ेगा, जिसमें कि आप नुब्रा, पेंगोंग और लेह लद्दाख की बहुत सारी साइट सीइंग प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इस 25 से 30 हज़ार रुपए के बजट में आपका बाइक रेंट का टैरिफ भी इंक्लूडेड है, जो कि रहता है अराउंड 8,000 से 12,000 रुपए के बीच में। और अगर आप अपनी बाइक लेकर आ रहे हैं तो आप इस खर्चे को निगलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा खर्चा होता है पेट्रोल का, जो कि आप स्पेयर पेट्रोल कैरी करके भी 5,000 रुपए के अंडर कवर कर सकते हैं। और तीसरा खर्चा है हमारी जर्नी के दौरान स्टेज का। स्टेज का बजट एक ऐसा बजट है जो कि हर कोई अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकता है और ये टोटली फ्लेक्सिबल है। बट 7 से 8,000 रुपीज़ आपको स्पेयर रख के चलने हैं नीट एंड क्लीन और अच्छे रूम्स के लिए। और चौथा खर्चा हमारा रहेगा फूड का, जिसके लिए हमें अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़ स्पेयर रखने पड़ेंगे। और हमारा लास्ट खर्चा रहेगा परमिट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, जिसके लिए हमें 2,000 रुपीज़ स्पेयर रख के चलने हैं। ये खर्चा आपका तब आएगा अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं, और अगर आपके साथ एक पिलियन राइडर भी है तो आप बाइक, पेट्रोल और स्टे के खर्चे को स्प्लिट भी कर सकते हैं। और थर्ड डे सरचू से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद हम इवनिंग तक पहुंच जाएंगे लेह सिटी। और लेह पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है परमिट्स ऑब्टेन करने का। हमें नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक घूमने के लिए परमिट्स लेने पड़ते हैं, जो कि हम साइबर कैफे या किसी टूर एजेंट के पास जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें लेह लद्दाख और उसके आसपास की जगहों के घूमने की, तो फर्स्ट डे आप लेह सिटी में रहकर ही खुद को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं।
ले सिटी घूमने के साथ साथ आप ले सिटी के आसपास जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उनको भी सेम डे में विजिट कर सकते हैं और साथ ही में आप मैग्नेटिक हिल भी कवर कर सकते हैं। अपनी लेह लद्दाख की एक्सप्लोरेशन के सेकंड दिन आप पहुंचेंगे खरदुंगला पास। खरदुंगला पास वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है। खरदुंगला पास क्रॉस करके आप पहुंचेंगे हुंदर या नुब्रा वैली, जहां पे आपको डबल हम्प कैमल भी देखने को मिलेंगे। लद्दाख रीजन में आपको व्हाइट सैंड ड्यून्स एक ही जगह देखने को मिलेंगे जो कि है नुब्रा वैली, और यहाँ पर स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए यहाँ पर एक रात का स्टे तो बनता है। एक रात हुंदर में रुकने के बाद और डबल हम्प कैमल की राइड लेने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं, जो कि होगी पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक को हम सब ने 3 इडियट्स मूवी में तो देखा ही है, और पेंगोंग के डीप ब्लू वाटर्स के सामने हम बहुत सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर एक रात स्पेंड करना तो बनता ही है। खूबसूरत पेंगोंग लेक को देखने के बाद नेक्स्ट डे हम ले सिटी वापस आ सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है खरदुंगला पास होते हुए आना और दूसरा है चांगला होते हुए आना। चांगला पास का रोड एक थोड़ा लेस ट्रेवल्ड रोड है और इसे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस पासेस में भी गिना जाता है। तो इसके साथ हमारी लद्दाख की साइट सीइंग भी कंप्लीट हो जाती है और अब हम वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। लेह से या तो हम सेम रूट फॉलो करके मनाली आ सकते हैं या फिर कारगिल द्रास होते हुए श्रीनगर से भी एग्जिट ले सकते हैं। अपने लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी अभी भी आपके माइंड में रह गई है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।